हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। आप सभी लोगों को पता है कि 2 साल पहले आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच भीषण युद्ध हुआ था। कॉकेसस रीजन में, यानी कॉकेसस एक पहाड़ी क्षेत्र है, उस क्षेत्र में पड़ने वाले नागोर्नो कारोबाग, जो कि उस समय तक आर्मेनिया के अधीन था, उस पर नियंत्रण के लिए आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जमकर संघर्ष हुआ था। आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पश्नियान हैं, NICOL पश्नियान, जबकि अजरबैजान के राष्ट्रपति हैं अलीयेव इल्हाम हैदर ओगलू अलीयेव, पुराना इल्हाम हैदर, ILHAM हैदर ओगलू, OGHLU अलीयेव ALIYEV, इस प्रकार से उनका नाम है। यानी इल्हाम हैदर ओगलू अलीयेव की जगह केवल अलीयेव ही मैं कहूँगा, इतना बड़ा नाम बार बार लेना उचित नहीं है। दूसरे शब्दों में पश्नियान, और ये हम लोग अलीयेव की बात करेंगे। पश्नियान आर्मेनिया के प्रधानमंत्री हैं, जबकि 2003 से चौथे राष्ट्रपति हैं अलीयेव साहब अजरबैजान के। उन्होंने अभी हाल में पाकिस्तान की मदद भी किया था। आर्मेनिया भारत से तमाम अस्त्र शस्त्र भी खरीदता है, जिसमें आकाश मिसाइल भी शामिल है। लेकिन हाल के दिनों में भारत की चिंता बढ़ाने वाली खबर आई है कि भाई आर्मेनिया और अजरबैजान ने यह तय किया है कि दुबई में दोनों मिलेंगे, यानी पश्नियान और अलीयेव दोनों मिलेंगे और दोनों मिलकर के एक शांति वार्ता करेंगे, ताकि आपस में लड़ाई झगड़ा ना हो। चलो ठीक है, इसी बहाने शांति स्थापित हो जाएगी। भले भारत के अस्त्र शस्त्र नहीं बिकेंगे तो क्या हुआ, लेकिन कम से कम उस इलाके में शांति तो हो जाएगी। यानी नागोर्नो काराबाख रीजन पर जो हमने करके नियंत्रण करने की सोच रहा था अजरबैजान, वो पूरा बात तो नहीं करेगा। उसमें उसने इजराइल और ईरान से मदद लिया था, जहाँ तक ड्रोन की बात है। यही नहीं, उसने टर्की की मदद लिया था। टर्की से उसके रिश्ते अच्छे हैं। ये सभी पाकिस्तानी समर्थक हैं, यानी अजरबैजान, टर्की और चीन, ये तीनों पाकिस्तान का समर्थन कर रहे थे। ईरान भी इनडायरेक्टली समर्थन कर रहा था, केवल इसलिए कि पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है। भारत में मुसलमानों की हालत ठीक नहीं है, दो दर्जे के नागरिक तरह से ट्रीट किया जा रहा है। इनके दिमाग में ये बात बैठी हुई थी, इसलिए इन्होंने पाकिस्तान का समर्थन किया। चीन तो पाकिस्तानी मुल्क, मुस्लिमों का मुल्क नहीं है, लेकिन चीन पड़ोसी है। उससे हमारे कई तरह के वैचारिक मतभेद हैं, वो हमारी प्रगति से जलता भी है। वह चाहता नहीं है कि भारत किसी भी मामले में उसका मुकाबला कर सके, इसलिए उसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, चाहे NSC न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप का मामला हो, चाहे सिक्योरिटी काउंसिल का मामला हो, हर जगह कोई न कोई दांव पेच लगाता रहता, अड़चन लगाता रहता भारत के लिए। जबकि भारत से उसकी इकॉनमी करीब 6 गुना ज़्यादा है, लेकिन बाद भी इसके बावजूद भी वो खुराफात करने से पीछे नहीं हटता है। भारत की अब तो आबादी भी चीन से अधिक हो गई है। एरिया भी भारत का छोटा ही है, उसका एरिया बहुत बड़ा है, भारत से लगभग 3 गुना ज़्यादा है, लेकिन बावजूद इसके ऊपर आफात से बात नहीं आता है। बहरहाल हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं जिस चीज़ की, वो ये है कि क्या नागोर्नो काराबाख को लेकर के आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच दुबई में शांति वार्ता जो संपन्न होने वाली है, यदि वो पहले की तरह से ही चलती है तो आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच दशकों पुरानी जो दुश्मनी है, जो अदावत है, वो ख़त्म हो जाएगी। ये दूसरी बात है कि आर्मेनिया भारत से ब्रह्मोस
आकाश जैसे मिसाइल नहीं खरीदे, चूँकि लड़ाई के दौरान ये सब खरीदी जाती है। ये सब ज़्यादा खरीदी जाती है जब तनाव आता है, यानी तैयारी पहले ही की जाती है देशों के द्वारा दूसरे देशों के विरुद्ध। लेकिन अगर शांति वार्ता हो गई, संपन्न हो गई, तो फिर भारत के अस्त्र शस्त्र नहीं बिकेंगे। चलिए एक पल के लिए मान लीजिए, भारत वैसे भी अमेरिका तो है नहीं जो लड़ाना भिड़ाना चाहता है ताकि उसके शस्त्र अस्त्र का बाजार बना रहे। भारत तो शांति और बुद्ध का देश है, इस प्रकार से युद्ध का देश तो है नहीं। इस प्रकार से भारत ने कोशिश यही किया है कि भाई ठीक है, आर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच अगर शांति वार्ता हो जाती है तो इसमें क्या दिक्कत है। कोशिश यही किया है कि दोनों की शांति वार्ता हो। ठीक वैसे ही जैसे भारत ने ईरान और इजराइल के बीच शांति वार्ता का समर्थन किया। भारत ने अपना ऑब्जेक्टिव प्राप्त करने के बाद पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर के बाद शांति वार्ता का प्रस्ताव स्वीकार किया। उसी प्रकार से भारत चाहता है कि आर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच भी शांति वार्ता हो जाए, शांति स्थापित हो जाए। बहरहाल देखना है आगे क्या होता है। दोनों के बीच दुबई पर सबकी नज़रें रहेंगी। ठीक है, धन्यवाद।